साथ कि आपने हस्बैंड के होते हुए इस्लाम छोड़ दिया। दैट इज वेरी करेजियस ऑफ यू, क्वाइट फ्रैंकली। मैं काश मैं वॉइस चेंजर लगा सकती। एनीवेज मुश्किल था, लेकिन जब सच्चाई और हकीकत सामने आए तो उसको अपनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मियाँ को पता है और बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बातचीत ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, और एक घर में है, हमारे बच्चे भी हैं, बहुत परेशानी है। और ही इज़ द वन हू टोल्ड एवरीबॉडी इन द फैमिली व्हाट्स गोइंग ऑन। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं। और मेन हम्म। थिंग इज़ के क्योंकि जब अ, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा मतलब तबलीगी और ख़वातीन उसमें शरई पर्दे में और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने उनसे भी राब्ता किया। और उन्होंने मेरे मियाँ के दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो ये डाली कि आपके निकाह निकाह नहीं रहता अगर मेरी सोच दीन को लेकर इस तरह से बदल जाती है। जी, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि आप अभी तक उसको अपना हस्बैंड मान रही हैं और वो आपको अपनी बीवी मान रहा है। क्योंकि देखिए मैं तो मानती हूँ ना, मेरे नज़दीक अगर इस्लाम की अहमियत नहीं तो फिर इस चीज़ की भी अहमियत नहीं कि मेरा निकाह टूटता है या नहीं। लेकिन वो आपको रख रहा है, ये बड़ी हैरानगी की बात है ना। यही तो यही तो मैं हैरान हो रहा हूँ। तो क्या बना ये आपके साथ? वो इसलिए क्योंकि कहा, मैं अगर बहुत ज़्यादा यहाँ सिचुएशन बताऊँगी तो मुझे नहीं पता कोई सुन सक रहा है या नहीं नहीं नहीं, नहीं, या आप बैठा हुआ। हाँ, लाइव हैं, 100 हाँ। दफा सोच के बोलिएगा जो आप बोलेंगी। बाद में एडिटिंग करना बार बार इम्पॉसिबल हो जाता है। वही ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकती। कुछ मजबूरियाँ कहने के हैं जिनकी वजह से हम एक सिर्फ छत के नीचे रह रहे हैं, बस दैट्स इट। साहिल भाई, क्या कहेंगे आप इस बारे में मेरी कि ये छत पे साहिल आपसे रह तो रहे मेरी हैं? बात भी हुई है व्हाट्सएप पे, काफ़ी देर हो गई है। अच्छा। अच्छा, मुझे याद नहीं है। खैर, लेकिन आई मीन आपके शौहर जो आपको एक छत के नीचे रख भी रहे हैं, तो वो मोहब्बत ही है आपसे जो अभी तक वो आपको रख रहे हैं। वरना इस्लामिक लॉ के हिसाब से या इस्लामिक टीचिंग के हिसाब से देखा जाए तो उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप हराम है। हाँ, क्योंकि हम जिस मुल्क में बैठे हुए हैं ना, यहाँ अगर वो ऐसा कोई एक्शन लेंगे तो उस पे मेरा भी कोई स्टेप आ सकता है जो उनके लिए भी बड़ा डेंजरस हो सकता है। अच्छा, वो डर है। हाँ, मतलब मोहब्बत नहीं, डर ये है। सीन भी तो है। वाह 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 वाह। तो आप फिर इतना आपको ओपनली नहीं आना चाहिए था। आपको हरगिज इतना ओपनली नहीं आना चाहिए। चलिए आप बताइए, आप आपकी क्या सेवा असल में करें। क्या होता है ना, कि एज अ वाइफ आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स जो होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मियाँ होते हैं जिनसे आप शेयर करते हो, डिस्कस करते हो। तो मैंने तो जो भी सवालात उठना शुरू हुए, क्योंकि मैं अब जहाँ हूँ, जिस मुल्क में हूँ, यहाँ पे हमें बहुत सारे दूसरे रिलीजन के लोग मिलते हैं जो सवाल करते हैं, और हम अगर कोशिश करते हैं उनको जवाब देने की, तो हमारे पास ना इतना नॉलेज है, इतनी चीज़ें हैं, जितना भी ऊपर ऊपर से हमें पता है तो हम उनको आंसर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैंने चाहा मैं मज़ीद अपनी चीज़ों को समझूँ ना, अपने दीन को समझूँ, अपने दीन को पढूँ। जैसे जैसे ज़्यादा जानना शुरू किया, वैसे वैसे चीज़ें सामने आई। फिर आपको पता है यूट्यूब पे एक वीडियो देखो, वो आगे 10 वीडियो सजेस्ट करता है। और यहाँ पे फिर एज़ यू नो एडम, डेविड वुड हैं, फ़ैरी हैं, और वो ये सारे जितने भी हैं, सैम शिमोन हैं, ये इनकी क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, इन सबकी वीडियोस मेरे सामने पहले आई। फिर मेरी उर्दू लैंग्वेज की वीडियोस आई, तो मैंने उनसे शेयर किया, उनको दिखाया, कोशिश की, बट समझने के बजाय वो ऑफेंड होना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। सही। मगर तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ना। आप पहले ऑफेंड होते हैं, फिर आप अगर पढ़ना शुरू कर दें तो फिर वो ऑफेंडिंग जो है वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट होती है। पर वो पढ़ना ही नहीं चाहते। काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने के बावजूद पढ़ना और नहीं समझना चाहते। कहीं न कहीं उन्हें पता है कि मेरी बीवी के ज़हन में जितने भी सवाल हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो उसको उस तरह से नहीं देखना चाहते। देसी जी, अच्छा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, खास करके कपल्स में, कि भाई एक सुनना ही नहीं चाहता। एक का दिमाग खुल जाता है, दूसरा जो है वो बिल्कुल बंद कर देता है। वो कहता है कि मुझे सुनना ही नहीं है। और मज़े की मुझे बात बताऊँ कि वो इतने कोई सख्त किस्म, कट्टर किस्म के मुसलमान भी नहीं है, उनसे ज़्यादा मैं थी। यहाँ ऐसे मुल्क में रहकर हिजाब करना और अपना मैंने कुरान का तजवीद से पढ़ना, कुरान अरबिक को सीखना, बेसिक ग्रामर को समझना, और अपने बच्चों को खुद कुरान पढ़ाना,
मतलब बहुत ज़्यादा इस तरफ मेरा रुझान था, बहुत ज़्यादा, कि फैमिली वाले सुन के हैरान ज़रूर हो रहे हैं पर ये कोशिश नहीं कर रहे जानने की कि वजह क्या है, आखिरकार ऐसी बंदी कैसे पलट गई। बिल्कुल। देखिए, आपका अभी इसमें आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपने कहा कि आप ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे आपके शौहर जो है वो आप पे जुल्म भी नहीं कर सकते, उनके नहीं। लिए एक मजबूरी है। हुँ। तो आप कोशिश करते रहिए प्यार से, यू हैव टू बी सॉफ्ट, थोड़ा अपने अंदर और थोड़ा नरमी लाके उन्हें और प्यार से अपनी मोहब्बत का वास्ता सब दे के उनको देखिए किसी तरीके से अगर वो भी बाहर निकल जाते हैं, देन यू बोथ कैन लिव अ गुड लाइफ। हाँ, कोशिश जारी है अब तक, लेकिन मेरी कोशिश में उन्होंने मुझे ही पूरे ख़ानदान पे आके बदनाम करके रख दिया। हम्म। कि खैर आई डोंट केयर ऑनेस्टली, जब सच सामने हो तो इंसान बाकी किसी फेक चीज़ की परवाह भी नहीं करता, फिर लोग भी अहमियत नहीं रहते आपके लिए। सही बात है, यहाँ बिल्कुल पे सही इतने कहा लोगों आपने। ने फ्लावर्स भेजे हैं और मैं कहता हूँ कि एक फीमेल इस तरीके से आगे आके उठ के ये करे, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, बिकॉज आई नो कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज एंड इट रियली। जी Adam, let me also add one point here. जी जी। First, salute to her, and we need to also salute the country in which she is living. और ये हाँ, जो हमारा जो एक्टिविज्म है उसका पूरा मकसद ही ये है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वो भी इस तरीके से हो जाए कि किसी की हिम्मत ना हो चाह कर भी कि अगर उनकी किसी की बीवी या किसी का शौहर इस्लाम छोड़ देता है तो लोग उसको परेशान करें या उसको ऐसी छोड़ दे। दिस इज वॉट वी वॉन्ट। हस्बैंड को नहीं हाँ। छोड़ना है, मत छोड़ो, बट रहो, एज ए हस्बैंड वाइफ रहो। इतने वुमेन लॉज हैं और मैं यकीन माने कि मैं इनसे यही कहती हूँ और इनके आगे मतलब ऑब्वियसली रोई भी हूँ कि ये कैसा दीन है जो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे तोड़ देता है एक पल में, इतने सालों की शादी, इतने हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, ये क्या है। और फिर मतलब एज अ पर्सन तो मैं सेम हूँ ना, अगर मेरे रिलीजियस के कोई थॉट बदले हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं पर्सनल में कुछ चेंज हो गई हूँ, बट वो भी चीज़ वो पर्दा डाल देती है आंखों पे, वो नहीं नज़र आता। जी सही बिल्कुल। है, बट एटलीस्ट यू आर लकी कि आप ऐसी कंट्री में है जहाँ पे आपको लात मार के भगाया नहीं गया। आप सोचिए अगर आप पाकिस्तान में होते या हो हिंदुस्तान में भी सकता है मैं होते। पाकिस्तान में होती तो ये ख्याल भी ना आता, क्योंकि ये सवाल सामने ना आते तो जवाब ढूंढने की कोशिश ना करती, जवाब ढूंढने की कोशिश ना करती तो हकीकत सामने ना आती। बिल्कुल। और अगर आते भी तो आप फिर यानी इतना खुले तौर पे अपने शौहर को नहीं बता पाती नहीं, तब तो बहुत कि ही आपने मुश्किल इस्लाम होता। छोड़ और आप दिया। यकीन करें मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं, मतलब अरबी पढ़ के बेहतरीन तर्जुमा ख़वातीन कर लेती हैं, इतना ज़्यादा उन्हें इल्म है, लेकिन इतना पर्दा है आँखों पे। वो हदीस जैसे मैंने किसी से शेयर की कि भई अल्लाह पाक तो ये फ़रमा रहे हैं कि भई मैं तो, तुम लोग करो गुनाह करो, गुनाह नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह पे दूसरी कौम ले आऊँगा। तो ये क्या बात हुई ना? तो वो खातून नहीं, नहीं इसका ये मतलब नहीं है, मतलब ये कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है ना, वो ये बता रहा है। मैंने कहा आप इसको कैसे ट्विस्ट कर सकती हैं जो एक चीज़ क्लियरली रिटन है। तो वो उसको ट्विस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब बहुत फैल चुकी है, मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई काफ़ी लोगों से, और वो उसको हमेशा प्रेशराइज़ करके ना बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि तुम ही गलत हो, और मतलब आपको इतना डिप्रेशन में डाल देते हैं कि पता नहीं क्या, लेकिन एट द एंड व्हेन यू नो यू आर राइट देन यू डोंट केयर। ट्रू। क्या कहना चाहेंगी और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी मैसेज हमारे मैं यही देना, व्यूअर्स को अच्छा या मैं मोमिन सबको को? देना चाहूँगी, और ख़ास तौर से सदफ जी मशहूर हो चुकी हैं यकीनन, मैं उनको सुनती हूँ। जिसका फर्स्ट डे वो सैयदज़ादी करके आई थीं, तो अगर आप इतना अपने आप को ये समझती हैं कि आप सैयदज़ादी हैं, मैं अब अपने ख़ानदान का ज़िक्र नहीं करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाऊँगी। ख़ानदान से तो मैं भी बहुत, अगर देखा जाए तो दीनी तौर से ऊपर हूँ, लेकिन वही बात आती है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। आप इतना आराम पहले ऐसे बात करते हो, फिर आपने जो अपनी ज़बान यूज़ की, तो व्हाट डिड यू एक्चुअली रिप्रेजेंट? You represent actual Islam in your own words. बट मुझे ऐसा लगता है वो आती रहेंगी, वो सुनती रहेंगी, देयर विल बी द डे दैट शी विल चेंज। चलें, थैंक यू सो वेरी मच मिस डेज़ी।
बहुत बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएटेड। आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, थैंक्स अ लॉट। एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं कुछ अपने मतलब हर किसी से नहीं पर करीबी यहाँ तक कि अपने एक भाई से ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोग की चीज़ें और वो भी सुनता है काफ़ी चीज़ें और जब जो उस खुले दिलो दिमाग से सुने ना उसे समझ आती है क्योंकि आप लोग कोई हवा में बात तो नहीं कर रहे, यू आर रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग विद द रेफरेंसेस। तो बिल्कुल बस कोई दिमाग और अकल खोल ले तो सब समझ जाएगा। तो सर, बहरहाल मेरी बात बिल्कुल सुनने का शुक्रिया और मैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे दुआ की अपील करूँगी कि मेरा घर हंसता बसता रहे, इस फेक मज़हब की खातिर मेरा घर ना बर्बाद हो, इसके लिए बहुत दुआ कीजिएगा क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहती, कोई औरत नहीं चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से मैं लीव करती हूँ। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सेक्युलर है, लेकिन एज ए पाकिस्तान में मुसलमान आपको इस्लामिक शरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो सर फिर तो नहीं आप चाहिए। मुनाफिक मुसलमान है। मैं बाय बाय टाटा। बता रहे हैं जो कि और सब अरब इमारात में जो कानून चल रहा है वहाँ मुझे पे नहीं कुछ पता हो अरब, नहीं रहा है। नहीं मुझे अरब इमारात का कानून चाहिए ही नहीं, मैं तो शरिया की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक शरिया की। अच्छा मैं ऐसे पूछता हूँ एडम, एडम मैं एक मिनट, मैं ऐसे पूछता हूँ नदीम भाई, शरिया कानून बेहतर है या हिंदुस्तान का कानून बेहतर है? हिंदुस्तान का कानून जैसा अल्हम्दुलिल्लाह सर, इज थैंक यू, ऑलमोस्ट आप ओवर। मोमिन नहीं रहे। नहीं रहे, इतने कहने से हो गया। हाँ बिल्कुल हो ये गया, जब आप मानवता की अल्लाह के बात करते कानून हैं ये को एक मिनट एक मिनट। अम्बेडकर, सबको मतलब आजादी है वहाँ, सऊदी से ज्यादा नदीम, आजाद हम लोग हिंद में है, नदीम नदीम सऊदी नदीम से अख्तर ज्यादा भाई, आजाद है। नदीम अख्तर भाई, जब जी, आपको अल्लाह का कानून से ज्यादा इंसानों का कानून पसंद है तो आप मोमिन नहीं रहे ना, हमारी बात क्या गलत है? अल्लाह का कानून नहीं ना है वो, है, शरिया अल्लाह का कानून नहीं अल्लाह है? नहीं, मोहम्मद फिर का किसका है? कानून है। अच्छा, मोहम्मद को नहीं मानते आप? नहीं मतलब वो जो जो किए हैं, वो मतलब कि उसमें से छाट पीट के बनाया गया है जो, वो सही है लेकिन पूरा सही मोहम्मद को नहीं है। मानते या नहीं मानते? बचपन से तो मानते आए हैं लेकिन पढ़े हैं तो अभी फिर पढ़े हैं तो कुछ डाउट लग रहा है। तो मोमिन कैसे रहे फिर आप? मोमिन क्यों बोल रहे हैं अपने आप को? एक्स मुस्लिम बोलो। नहीं तो उसके बाद मैं पढ़ा हूँ जब, तो वो जंग लड़ के आगे बढ़े हैं, ये सब किए हैं वो सब किए, तो उनके पीछे सब लोग लग लिए, तो हम्म पैसा मिला, शोहरत मिली, ये सब मिला, ये सब हम्म। पढ़ने के बाद तो सही नहीं लग रहे हैं वो। तो वही तो कह रहा हूँ ना नदीम अख्तर साहब, आप तो फिर इस दायरे इस्लाम से आप निकल चुके हैं, आप एक्स मुस्लिम बन गए। नमाज वमाज पढ़ते थे पहले? हाँ, अरे पूरा पढ़ते थे? रोजा नमाज सब कुछ करते। अच्छा, कोई सूरा सुना सकते हैं? कौन सी सुनाए? जो भी आपको याद है, जो नमाजों में पढ़ते हो, अलहम के वो तो बाद कोई सब भी सुनाओ। कुल उधर बिन्नास मलक इन्नास इलान्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास युवस्विस फुसदो युरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। गड़बड़ी कर दी है। दरूद अत्तहियात में कौन सा दरूद पढ़ते हैं वो सुनाओ। तैयात में अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल, अच्छा ये आयतल कुर्सी है। हाँ, दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म। ये पढ़ते हैं। ठीक है। तो फिर अभी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूब, ये पढ़ते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही आपकी बात, आप मोमिन ही थे तो आप खुश रहे, आप निकल गए इस्लाम से, अच्छी बात है। अच्छा मुझको एक डाउट है, हम्म ये खामनेई ईरान के जो हैं, क्या है प्रधानमंत्री या जो भी है, ईरान में जो है सरकार में, हम्म हम्म मैं उनको सुना कि वो किताब लिखे हुए सिया हैं, हम्म। तो उनके किताब में ऐसा लिखा है कि समझ ही में नहीं आ रहा है, ना कोई बयां कर सकता है। उनकी यूनिवर्सिटी चलती है हम्म। ईरान में, और यहाँ तक कहा गया कि मतलब नदीम आप कि शिया हो? छोटे बच्चे, नहीं सिया नहीं हूँ, फिर
मतलब उनका मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है। नहीं, सुना को छोड़ो, फिर अगर शिया नहीं हो तो वहां क्यों जा रहे हो? शिया तो वैसे ही नहीं काफिर नहीं तो होते। वो तो काफिर है या कुछ भी है, मैं ये तो मोहम्मद पर बात आ रही है ना। मोहम्मद पर आ गई है, ओके। मोहम्मद ने कुरान में क्या लिखा है, किस लड़की के साथ वो शादी की? कुछ भी लिखा है, वो जो किसने? लिखे हैं इस वक्त इस टाइम जो नहीं, हमने जो है नदीम, वो नदीम, यूनिवर्सिटी जो खोले हैं ना, नदीम, नदीम, उसमें नदीम, मोहम्मद का ही जिक्र है। नदीम, कुरान हाँ, मोहम्मद का है कि अल्लाह का? कुरान ये तो कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है। चलें फिर जाएं सर, थैंक यू, नॉन मुस्लिम है आप, बाय बाय। एक्स मुस्लिम है, एक्स नॉन मुस्लिम मुस्लिम है, है। नॉन मुस्लिम। झूठ बोल के क्यों आते हो यार, जब अगर कंफर्म नहीं हो रहा कि कुरान मोहम्मद का है कि अल्लाह का है, तो भाई फिर आप नॉन मुस्लिम हो ना यार। एज ए नॉन मुस्लिम आओ, आपसे बात कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हो यार? साहिल भाई, ये कितनी कितनी स्टूपिड बात है। पहला सवाल ये करना चाहिए था कि एक्स मुस्लिम हो गए हो कि नहीं हो गए। तो यार अगर एक्स मुस्लिम हो गए यार, एज ए एक्स मुस्लिम आओ, हम आपको फ्लावर देते हैं, आपको इज्जत से बुलाते हैं और आपको हम मौका देंगे। लेकिन झूठ मत बोलो यार। अगर कुरान आपको ये नहीं बता कि अब अल्लाह का है मोहम्मद का है, तो फिर आप मुसलमान अपने आप को क्यों बोल रहे हो? बोलो ना आप एक्स मुस्लिम हो यार। आयतें आपको सही याद बात है है। कुरान की, सूरतें आपको याद है कुरान की, नमाज के अंदर दरूद आपको याद है। तो यार भाई, आप एक्स मुस्लिम हो, क्यों झूठ बोल के आ रहे हो? से कि आप एक्स मुस्लिम हो। सही अब बात है, अगर एक्स मुस्लिम आपका में बोल पहला रहे हो। सेंटेंस ये ना हुआ कि आप एक्स मुस्लिम हो, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ये ले यार। सही, प्राइवेट चैट में क्या लिख रहे हैं हिंदी में? हाँ एडम भाई। झूठ नहीं बोले। हाँ एडम भाई, हेलो। हेलो। हाँ नदीम भाई बोलो, आप एक्स मुस्लिम हो गए ना नदीम भाई? हाँ हो जाएंगे कुछ मुस्लिम, मेरे सवाल आप का कब जवाब हो नेक्स्ट। जाएंगे? अब और क्या होने तो के लिए सही है, बचा है? कंफर्म है। हाँ कंफर्म है, हो जाएंगे। फिर हो अब जाएंगे। ये मुझको सबसे बुरी बात क्या लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नियों के आयशा अंदर से। भी आपके पास कोई हदीस, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके छोटी बच्ची से शादी और सेक्स करने पे। वही दिखाओ। वही बात का हम एक लाइन हमको बोलने दीजिए। जब आयशा 6 साल की थी तो उनके घर जाती थी, तो उनको मतलब कि ये ईरान वाले जो किताब में अपने लिखे हैं, यूनिवर्सिटी में चलती है, तो ये थाई थाई में मतलब वो कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं। लस्ट के मतलब ये लस्ट सुन्नियों ने इंग्लिश का लिखा हुआ वर्ड। है, मुफाखिजा नाम है, सुन्नियों ने लिखा हुआ है। दिखाऊंगा आपको, नहीं वो सुन्नियों ने लिखा हुआ है। सिया सिया की किताब है अरे वो। मैं वो सुन्नियों की बात करता हूँ, ईरान में सुन्नियों ने चलती लिखा है। हुआ है। तो मतलब वहां यहाँ तक लिखा है अरे कि मतलब सुन्नियों कि ने लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, हम सिया में भी पढ़े हैं। नहीं तो तो मैं सुन्नियों का वो दिखाता हूँ, तो आप कह शियों रहे को हैं क्यों कि टारगेट कर गलती रहे हो? से सुन्नियों ने भी अगर ये लिखा है। रगड़ने में गलती से अगर छेद में चला गया और एक छेद, दोनों छेद आपस में अगर मिल गया, तो हाँ तो, उसको उसका पैसा दे के, मतलब कि जो हाँ तो और सुन्नियों लड़की ने है भी यही उसको लिखा है। पैसा दे के छोड़ दिया अरे जाए। भाई, यहाँ शियों की तक क्यों लिखा जा रहे हुआ हो? है। सुन्नियों इसमें ने तो भी यही फांसी लिखा हो है। जाना चाहिए। इसमें तो फांसी हो जाना चाहिए, तमाम इतनी बड़ी सुन्नियों को भी सजा। फांसी हो जाना चाहिए। हाँ तो ये किसने लिखा है, मतलब कि अलग से सुन्नियों ने, किसने लिखा है? सुन्नियों ने, सुन्नियों ने लिखा है। बाद में हुजूर के बाद लिखा गया है। भाई सुन्नियों ने भी यही लिखा है। अच्छा, तो सिया की यूनिवर्सिटी में ये किताब चलती है, वो तो मैंने सुन्नियों वहां की पे। मस्जिदों में क्यों चलती है? मस्जिदों में तो ये नहीं चलती है। चलती है। कभी आप मस्जिद मतलब गए हो? ये, अच्छा इस टाइम मतलब कोई छह कभी साल आप की लड़की मस्जिद को गए कोई हो? लस्ट। हाँ बहुत गए हैं। कौन सी मस्जिद जाते हो? मोहल्ले में मस्जिद हंजला है। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद हंजला। ओके, किस किस सेक्ट की है? ये सुन्नी है। सुन्नी कौन से, अहले वहाबी, देवबंदी, हनफी क्या है? हनफी हनफी। हनफी, हनफी देवबंदी हुआ। मेरी मेरी अम्मी अहले हदीस थी और मैं अबू हनफी हूँ। ओके, देवबंदी हुए ना? देवबंदी हो गए। हनफी है हनफी। देवबंदी हो गए। ये लो पकड़ो। ये लो, सुन्नी सुन्नी किताबों में आपकी मस्जिद के अंदर पढ़ा होगा ये वाली बुक, जाके पढ़ लेना। ये लो, हिंदी में पढ़ लेना, जाके लिखा होगा। ये लो। लिंक शेयर कर दीजिए। If a man has intercourse with any underage woman, ghusl will not be farad on the condition that semen does not come out, that the woman is so young that one fears that by having intercourse with her, her private parts will become connected. पिछला और अगला private part एक हो जाएगा। नंबर 40,
Footnotes: on account of her being underage, her front and back private part are very close by, and it will be difficult to differentiate between the two. जी सरकार, ये आप सुनियो कि देवबंदियों की किताब के अंदर लिखा हुआ, क्या करें? सुन्नी या देवबंदी हमको समझ नहीं आ रहा है कि कोई बात नहीं, ना आए। आपको मैंने दिखा दिया भाई। थैंक यू सो वेरी मच, आप टीम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। देवबंदी एक ही है। शियाओं को बुरा कहने के बजाय पहले अपने किताब को देखें, शियाओं को बुरा कहने के बजाय कुरान को देखें, शियाओं को बुरा कहने के बजाय नहीं, हम किसी को बुरा नहीं कर रहे हैं। देखें तो आपके सुन्नी में भी ये लिखा हुआ है, इसका मतलब सब लिखा हुआ है, सब बेकार है। तो आप छोड़ देना फिर स्टुपिडिटी को, कह दे मोहम्मद ठीक, एक झूठा नबी था, इस्लाम एक मोहम्मद एक झूठा नबी था, सच में झूठा था। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर, मुबारक हो आपको, बहुत सारे फ्लावर्स मिल गए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारी स्ट्रीम। थैंक यू एडम भाई। थैंक यू सर। हेलो एडम भाई, एक मिनट, वो लिंक शेयर कर दे जरा, अभी जो दिखाए हैं सुन्नी वाली। अरे बहश्ती जेवर किताब खरीद लो मार्केट से। अच्छा, हर मिल जाएगा, हर आपको बहश्ती जेवर में ये लिखा है, उर्दू वाली ले लेंगे तो मिल जाएगा ना? हाँ जी, मिल जाएगा। गुसल के फ्राइज के अंदर आपको मिल जाएगा। गुसल के फ्राइज मतलब किस आधे चैप्टर कौन सा है? गुसल के फ्राइज ना भाई। अच्छा ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया नदीम अख्तर साहब।